मान लेते हैं कि आज मेरा दिन शुरू हो रहा है। ये कि डे 1 है आज मेरा। एक कंपनी मैंने जॉइन की है और आज मेरा पहला दिन है उसमें। पहला दिन मेरा उस कंपनी में जो है वो मंडे है। मंडे, वो है मंडे। तो मेरे बॉस ने मुझसे पूछा कि तुम्हारा डे 300 क्या होगा, ये जल्दी से बताने के लिए। तो मैंने कहा भाई अब पहले दिन में आया हूँ और बॉस ने मुझसे ऐसा डिफ़िकल्ट सवाल पूछ दिया। अब मैंने सोचा कि भाई पहले दिन ही मैं आया ऑफिस में और मेरे बॉस ने मुझसे ऐसा क्वेश्चन पूछ दिया। फिर मैंने कहा कि कोई बात नहीं, मैं अपने से ज़रूर ट्राई करूँगा और इसे सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। तो चलिए अब हम इसे मिल के सॉल्व करते हैं। एक काम हम यहाँ करते हैं। अब डे 300 तो काफ़ी दूर तक है, लेकिन हम कुछ दूर तक जाते हैं और लिखते जाते हैं कि अगर मेरा डे 1 मंडे है, डे 2 तो फिर ट्यूसडे हो जाएगा, डे 3 वेडनेसडे हो जाएगा। ऐसे करके हम लिखते जाते हैं, ठीक है। तब यहाँ पे एक काम करते हैं। अब डे 300 तक तो लिख के पहुँचना मुश्किल है। चलिए पहले हम देखते हैं कि अगर मैं यहाँ पे डेज़ लिख दूँ सारे, जैसे कि ये अगर मेरा मंडे हो गया, ये ट्यूसडे हो गया, ये वेडनेसडे, ये थर्सडे, ये फ्राइडे, सैटरडे और संडे, ठीक है। ये मेरे 7 डेज़ हो गए। अब पहला दिन जो है मेरा पहला दिन है वो मंडे है, तो दूसरा दिन ट्यूसडे हो जाएगा, तीसरा दिन वेडनेसडे, चौथा दिन थर्सडे, पांचवा दिन फ्राइडे, छठा दिन सैटरडे और सातवां दिन संडे हो जाएगा। वैसे ही अगर मैं फिर से इसको लिखूं तो 8th डे मेरा मंडे हो जाएगा। वैसे ही ये सीक्वेंस आगे चलती जाएगी, 11, 12, 13, 14। लेकिन अगर ये जो नंबर है यहाँ पे मेरे पास डे 300, अगर ये कुछ छोटा होता, जैसे अगर वो मुझसे पूछते हैं कि डे 15 क्या होगा या फिर डे 16 क्या होगा, तो शायद मैं इसे लिख के बता देता। लेकिन डे 300 तक तो पहुँचना इसे लिख के बहुत मुश्किल है। और मान लीजिए अगर यहाँ पे डे 300 की जगह डे 3000 होता, तब तो मेरी बैंड बज जाती। तो इसीलिए हमको कुछ तो तरीका सोचना होगा कि हम कैसे भी एक पैटर्न यहाँ पे फाइंड करें और कौन सा मेरा 300th डे पड़ेगा वो पता करते हैं। तो एक चीज़ मुझे यहाँ से एक पैटर्न ये दिख रहा है कि एक वीक में 7 दिन होते हैं, तो ये जो मेरा एक रो है यहाँ पे, इसके अंदर 7 दिन यहाँ पे आ गए। दूसरा जो रो है उसके अंदर 7 और दिन आ गए। और मान लीजिए अगर मेरे बॉस ने मान लेते हैं मुझसे 16th डे पूछा होता, तो ये हो जाता मेरा 15th डे और ये हो जाता मेरा 16th डे। और 16th डे मेरा ट्यूसडे है, तो मैं बड़े गर्व से बोल देता कि हाँ भाई मेरा 16th डे ट्यूसडे होगा। लेकिन इस चीज़ को मैं मैथ से कैसे रिलेट करूं, ये थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। एक चीज़ जो मुझे यहाँ समझ में आ रही है वो ये है कि ये जो 16 है, चलिए इसको हम 7 से डिवाइड करते हैं। अब आप शायद बोल रहे होंगे कि मैंने ऐसा कैसे सोच लिया। तो एक चीज़ मुझे यहाँ से दिख रही है कि 16 अगर मेरे पास है तो उसके अंदर मैं 2 बार 7 के स्टेप्स ले सकता हूँ। और 7 का स्टेप का क्या मतलब हुआ कि एक पूरा वीक का स्टेप, ये पूरा एक रो मेरा 7 स्टेप्स के बराबर है। और 16 यहाँ पे है तो मैं यहाँ पे 2 बार 7 के स्टेप्स ले लेता हूँ। तो चलिए अगर यहाँ पे मैं 16 को 7 से अगर डिवाइड करता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, 7 2 ज़ा 14, सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारा रिमाइंडर 2 आ जाएगा। यानी कि 16th डे तक पहुंचने के लिए मुझे 2 वीक जो यहाँ पे आपको दिख रहे हैं, ये जो कोशेंट है इसका 2, ये जो कोशेंट आया है इसका 2, यानी क्या कि ये पूरे मेरे 2 वीक यहाँ पे ऐसे ख़त्म हो जाएंगे। ये हो गया मेरा पहला वीक, ये मेरा पहला वीक हो गया, यानी कि मैंने एक बार 7 का स्टेप ले लिया। और ये हो गया मेरा दूसरा वीक, यानी मैंने 7 का दूसरा स्टेप भी ले लिया यहाँ पे, 2 स्टेप। अब हमारा रिमाइंडर आया 2। जनरली हम लोग रिमाइंडर की वैल्यू नहीं करते हैं, हम कोशेंट पे ही ज़्यादा ध्यान देते हैं। लेकिन इस केस में रिमाइंडर ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसा क्यों? क्योंकि कोशेंट तो हमें बता देगा कि कितनी बार 7 आए, लेकिन रिमाइंडर हमें बताएगा कि कितने और स्टेप्स लेने बाकी हैं। यानी कि यहाँ पे 2 आया, यानी कि हमने 7 कंप्लीट स्टेप्स लिए और फिर यहाँ पे 1 और 2 ही स्टेप्स आगे बढ़ पाए हैं हम। और जब 2 स्टेप हम आगे बढ़ेंगे तो हम मंडे ट्यूसडे तक ही पहुंच पाएंगे। यानी कि इसलिए 16th मेरा ट्यूसडे हो जाता है। 16th जो है मेरा ट्यूसडे हो जाएगा। उसी तरीके से अगर मान लेते हैं मुझसे मेरे बॉस ने पूछा होता कि तुम्हारा 25th डे क्या होगा,
तो चलिए हम इस लॉजिक से उसको करते हैं। तो मेरा 25th डे क्या होगा, चलिए मैं 25 को 7 से डिवाइड करता हूँ। तो 7 on the 7 7 14 7 3 21, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा 4। यानी कि 25th डे तक पहुँचने के लिए मुझे 3 7 के कंप्लीट स्टेप्स लेने पड़ेंगे। यानी मुझे 3 रोज मिल जाएंगे ऐसे, जिसमें पूरा कंप्लीट वीक कवर हो जाएगा, और 4 स्टेप्स मुझे और लेने पड़ेंगे। तो अगर मैं सेम चीज़ को यहाँ पे दर्शाऊं तो इसके अकॉर्डिंग मेरा आंसर होना चाहिए कि 3 वीक्स तो मैंने कंप्लीट कर दिए और मेरा रिमाइंडर 4 आया है। यानी कि मेरा पहला दिन हो जाएगा मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे। यानी कि जो मेरा 25th डे है वो थर्सडे होना चाहिए। चलिए यहाँ पे इसको ट्राई करते हैं कि सही में 25th डे थर्सडे है या नहीं। तो इस काउंटिंग को थोड़ी सी आगे बढ़ाई जाए तो ये हो जाएगा 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 और 25। जी हाँ, मेरा 25th डे तो थर्सडे आया। यानी हमारा जो समझ है, हमने जो चीज़ यहाँ पे सीखी वो एकदम सही है। अब अप्लाई करते हैं इसे 300th डे पे। तो सेम लॉजिक हम यहाँ पे ट्राई करते हैं। 300 को हम लोग 7 से डिवाइड करेंगे। 7 से इसलिए डिवाइड करेंगे क्योंकि हम कंप्लीट 7 स्टेप्स के बारे में बात कर रहे हैं, जो कि एक वीक के बराबर है, और ये रिपीट ही होता जा रहा है। हमको इससे उतना मतलब नहीं है जितना ज़्यादा हमें रिमाइंडर से मतलब है, क्योंकि वही हमें एक्चुअल में बताएगा कि हम किस डे पे पहुंचने वाले हैं। तो 300 को मैंने 7 से डिवाइड किया तो 7 4 ज़ा 28, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट किए तो 2 और ये 0 नीचे आ जाएगा। 7 7 7 2 ज़ा 14 और यहाँ पे रिमाइंडर बच गया 6। तो यहाँ पे मेरा क्वोशंट जो है वो क्वोशंट आ गया 42। यानी क्या कि 300th डे पे पहुँचते पहुँचते मैं 42 वीक्स कवर कर लूँगा। ये 42 कंप्लीट रोज़ मैं कवर कर लूँगा और 6 मेरा रिमाइंडर बच जाएगा। ये जो 6 है ये मेरा रिमाइंडर बच जाएगा, जिसको मैं फिर मंडे से शुरू करूँगा और वीक कंप्लीट करने की कोशिश करूँगा। तो पहला दिन मेरा हो जाएगा मंडे, फिर ट्यूसडे, तीसरा हो जाएगा वेडनेसडे, चौथा हो जाएगा मेरा थर्सडे और पांचवा फ्राइडे, और छठा दिन हो जाएगा मेरा सैटरडे। और यहाँ पे रिमाइंडर 6 है तो मैं यहीं पे स्टॉप कर दूंगा। यानी क्या कि मेरा जो 300 डे है वो हो जाएगा सैटरडे। SATURDAY, सैटरडे हो जाएगा। और आई थिंक आपको अब ये बात समझ में आ गई होगी कि ऐसा क्यों हो रहा है।